Hello Joe, let's see the question. The circuit involves two identical cells connected to a 1 microfarad capacitor. कैपेसिटर कितना है 1 microfarad का. Via key initially the key K, ये देखो ये रखी key K is in position 1, यानी इससे connected रहते हैं 2 volt cell से, and the capacitor is charged fully by 2 volt cell. The key is then pushed to position 2. अब इस key को यहाँ पे connect कर देते हैं. Column 1 gives the physical quantities involving the circuit after the key is pushed from position 1. ये तब की क्वांटिटीज बता रहा है जब की 1 से कहाँ लेके जाएंगे 2 पे. कॉलम सेकेंड गिव्स करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स. यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं. मैच द स्टेटमेंट्स इन कॉलम 1 विद द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन कॉलम 2. आपको इन वैल्यूज को कनेक्ट करना है कॉलम 1 की कॉलम सेकेंड से. क्वांटिटीज क्या है? P क्वांटिटी आपको दिख रही है क्या? द नेट चार्ज crossing the 4 volt cell in microcoulomb. Q, the magnitude of work done by 4 volt cell in microjoule is. R, the gain in potential energy of the capacitor in microjoule is. And S, the net heat produced in the circuit in microjoule is. और यहाँ पे आप दिख रहा है 2, 6, 8, 16 ये आपको कॉलम से. कोड्स आपको क्या गिवन है? ABCD आपको गिवन है PQRS के लिए. A बोल रहा है 1321, B बोल रहा है 3214, C बोल रहा है 4213 एंड D 3421. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट आपको इन सभी क्वांटिटीज के बारे में पता रहना चाहिए. तो चार्ज, सबसे पहले चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर with V volt पोटेंशियल डिफरेंस है ना. तो ये हमारे यहाँ से चार्ज हो जाता है Q इक्वल्स टू CV. एक रिलेशन आपका ये है. इसके बाद वर्क डन. तो वर्क डन इज व्हाट? वर्क डन बाय अ सेल इज ऑलवेज व्हाट? इट इज द W इज इक्वल्स टू जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनटू कितना चार्ज उसने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया. यानी जो चार्ज उसने ट्रांसफर किया वो अमाउंट और मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द शेल. वी हैव दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. तो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी, इसके लिए हम एक्सप्रेशन देते हैं U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर. जहाँ C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, V इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, एंड एट लास्ट हीट. हीट इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. ओके, सिंपली जो एनर्जी लॉस्ट होने वाली है हमारी वो किस में कन्वर्ट होगी? हीट की फॉर्म में. तो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को. सबसे पहले हम एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें गिवन है. यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? कैपेसिटर ये, उसके इधर भी एक बैटरी है, उसके इधर भी एक बैटरी है. बैटरी की पोलैरिटी चेक कर लेते हैं. नीचे मैन नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, दोनों तरफ. तो यहाँ पर पॉजिटिव है ये, और यहाँ पर इसमें भी ऊपर क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ क्या है? नेगेटिव ये. तो यहाँ पर ये कनेक्शन इस तरीके से हो रखे हैं. ये इसको यहाँ पर 1 बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? 2. उसके बाद सबसे पहले इसको कनेक्ट करते हैं किससे? यहाँ. तो केस 1, व्हेन K इज एट 1. तो जब K 1 से कनेक्ट होता होगा तो आपका 2 वोल्ट की बैटरी इसको क्या दे रहा होगा? ये 1 माइक्रोफैरेड का क्या है? कैपेसिटर, और ये 4 वोल्ट की बैटरी है. तो जब ये 1 वोल्ट से कनेक्ट होता है, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर. तो ये कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं Q नॉट बोल देते हैं. दिस इज Q नॉट इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा CV. तो C, और पोटेंशियल अभी हमारा कौन सा? इसको हम V नॉट बोल दे रहे हैं. ये हमारा V मान लेते हैं, ठीक है. तो ये V नॉट कर दे रहे हैं इसको. तो Q नॉट इज इक्वल्स टू, ये कैपेसिटेंस कितना है आपका? 1 इंटू V नॉट कितना आपका? 2. ये माइक्रोफैरेड में था तो आपका यहाँ से Q नॉट आ जाएगा. इट इज 2 माइक्रो कूलम. इसका चार्ज आ गया. इसके बाद में एनर्जी स्टोर हुई होगी, तो एनर्जी
स्टोर्ड, तो ये हमारे यहाँ से आ जाएगी u इज इक्वल टू वॉट, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। तो c कितना आपका 1, तो यहाँ से ये हमारी u नॉट बोल दे रहे हैं इसको, है ना, u नॉट। दिस इज u नॉट इज इक्वल टू हाफ c कितना है 1 माइक्रो फैराड में, और पोटेंशियल हमारा कितना है इसका 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से u नॉट क्या आ जाएगा 2 माइक्रो जूल। तो ये हो गई इसकी एनर्जी। नाउ अब वो क्या बोल रहे हैं, नाउ द की इज शिफ्टेड टू पॉइंट 2। देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ से कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ, तो आपका यहाँ से कनेक्शन क्या हो रहा है, कट। तो अब आपके 4 वोल्ट की बैटरी के साथ यह क्या करेगा, अपना एडजस्टमेंट करेगा, कौन, कैपेसिटर। तो फाइनल की बात की जाए तो फाइनली चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, पिछली बार वो क्या था Q नॉट, इसको हम Q मान लेते हैं, तो Q इक्वल्स टू व्हाट, C, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुआ, पोटेंशियल क्या हो गया, चेंज हो गया, तो कैपेसिटेंस कितना है 1, सर वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट की बैटरी है, देखिए इट इज व्हाट 4 वोल्ट बैटरी, तो यहाँ 4 होने वाला है, तो ये Q हमारा यहाँ से आ जाएगा कितना 4 ऑफ माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम क्यों, क्योंकि आपका कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड में था। तो अगर इसकी अब एनर्जी देखें तो एनर्जी स्टोर्ड फाइनली, तो इस बार एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी U मान लेते हैं, तो हाफ, कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं यहाँ, लेकिन पोटेंशियल में क्या हो गया, चेंज हो गया, दिस बिकम्स हाफ C कितना हो रहा है 1 माइक्रो फैराड, और V यहाँ पे हो रहा है कितना 4 का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 16/2 माइक्रो जूल, या फिर यहाँ से U हमारा आ जा रहा है कितना 8 माइक्रो जूल। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, नेट चार्ज क्रॉसिंग द 4 वोल्ट सेल इन माइक्रो कूलम। तो इनिशियली देखिए, इनिशियली जब यहाँ कनेक्टेड था तो चार्ज कितना पास हो रहा था, का चार्ज कितना स्टोर हुआ 2 माइक्रो कूलम। फिर जब इसको हम 4 वोल्ट से कनेक्ट किए तो उसके पास ऑलरेडी 2 माइक्रो कूलम था, लेकिन एंड में इस पे के पास कितना हो गया 4 माइक्रो कूलम, तो बैटरी ने कितना भेजा, ओनली 2 माइक्रो कूलम। तो वी कैन से द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू 4 वोल्ट, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा Q, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल कितना हो गया Q इनिशियल कितना था Q नॉट, फाइनल हो गया कितना 4 माइक्रो कूलम, माइनस इनिशियल कितना था 2 माइक्रो कूलम, तो यहाँ से डेल्टा Q इक्वल कितना आ जाएगा 2 ऑफ माइक्रो कूलम। तो ये वो चार्ज है जो 4 वोल्ट की सेल से क्या हुआ, पास हुआ। इसके बाद अगर दूसरी बात की जाए तो यहाँ से देखिए, ये सबसे पहले द वर्क डन देख लेते हैं। ओके, द वर्क डन बाई 4 वोल्ट सेल इन माइक्रो जूल, तो 4 वोल्ट सेल में वर्क डन, तो वर्क डन में चार्ज सेंट बाई 4 वोल्ट सेल इज कितना, ओनली 2 माइक्रो कूलम। तो उसने कितने 4 वोल्ट की प्रेजेंस में 2 माइक्रो कूलम पे वर्क किया, तो द वर्क डन W इक्वल क्या हो जाएगा, कितना चार्ज सेंड किया इसने, डेल्टा Q, कितने पोटेंशियल से V पोटेंशियल से, दिस बिकम्स 2 माइक्रो कूलम इनटू वोल्टेज कितना है 4, तो वर्क डन इसका कितना हो जाएगा, सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू कितना 8 ऑफ माइक्रो जूल। तो दिस इज व्हाट वर्क डन बाई 4 वोल्ट सेल। नाउ नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इन माइक्रो जूल। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, देखिए द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये गेन है, तो दिस विल बी द डेल्टा U। तो फाइनल वाली हमारी पड़ी थी, तो U और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा U नॉट, पहले वाली एनर्जी कम थी। अच्छा, फाइनली एनर्जी कितनी स्टोर हुई थी इसमें, ये एनर्जी स्टोर्ड फाइनली कितनी 8 माइक्रो जूल था ये, और इनिशियली सिर्फ कितनी हुई थी, इनिशियली इसमें आई थी 2 माइक्रो जूल। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 माइक्रो जूल, और माइनस का ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रो जूल, तो डेल्टा U क्या आ जाएगा हमारा 6 ऑफ माइक्रो जूल। दिस इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। नाउ फॉर द हीट प्रोडक्शन और लॉस,
एक टाइप का लॉस भी है, क्योंकि आपको पता है कि जो एनर्जी यहाँ पे हम लगाएं क्या, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए कैपेसिटर के पास हमारे पास पहले से द कैपेसिटर हैज 2 माइक्रोजूल एनर्जी एंड एडिशनल 8 जूल 8 माइक्रोजूल है ना, माइक्रोजूल, यहाँ क्या हो जाएगा ये माइक्रोजूल वर्क इज डन बाई 4 वोल्ट सेल। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी शुड बी कितनी होनी चाहिए, 10 ऑफ माइक्रो जूल, ये होनी चाहिए। बट फाइनल एनर्जी देखिए, फाइनल एनर्जी हमारी कितनी आई थी, मात्र 8 माइक्रो जूल, यही तो थी बाद वाली एनर्जी। बट फाइनली या फाइनल एनर्जी इज ओनली कितनी थी, 8 माइक्रो ऑफ जूल। सो लॉस ऑफ एनर्जी इन हीट विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 माइक्रो जूल माइनस का 8 माइक्रो ऑफ जूल, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रो ऑफ जूल। तो दिस इज हीट लॉस 2 माइक्रो जूल का। तो बस अपने ऑप्शंस को अब आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। तो पी का आप देखिए, नेट चार्ज क्रॉसिंग थ्रू 4 वोल्ट सेल, तो कितना चार्ज पास हुआ था, ओनली 2 माइक्रो कूलम। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट के साथ, पी किसके साथ मैच हो जाएगा, फर्स्ट के साथ। सो यहाँ पी हमारा मैच कर रहा है किसके साथ, 1 के साथ। नेक्स्ट ये 1 के साथ क्यों मैच कर रहा है, अभी भी आपने कैलकुलेट किया, ये डेल्टा क्यू ये रहा, कितना आया 2 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर भी एक आ रहा है 2 आ रहा है। नेक्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द 4 वोल्ट सेल, ये कितना आ रहा है 8 माइक्रो जूल, ये आ रहा है, थर्ड से मैच हो जाएगा। तो क्यू हमारा मैच हो रहा है किससे, थर्ड से। नेक्स्ट द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इन माइक्रो जूल, तो पहले कितना था 2 माइक्रो जूल, फिर हो गया था 8 माइक्रो जूल, 6 गेन किया था, तो ये हमारा 2 से मैच हो रहा है। दैट मीन्स आर मैचेस विद 2। ये इसके बाद लास्ट देखिए, द नेट हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इन माइक्रो जूल, तो ये भी कितनी हो रही है 2। तो हमारा यहाँ से एस भी किससे मैच हो रहा है 1 से। तो यहाँ से कोड क्या बन गया हमारा, तो कोड हमारा बन रहा है यहाँ पर 1 3 2 1, ये हमारा जाना चाहिए पी क्यू आर एस के साथ। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ये हमारा बनेगा ए ऑप्शन, 1 3 2 1। सो ऑप्शन बन रहा है ए। सो करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.